पीयूष और नितिन जब पार्क से घर लौट रहे थे तो उनको पता चलता है कि अगले दिन ही उनका एग्ज़ाम है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था। तभी पीयूष बोलता है, भाई कल हमारा एग्जाम है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर नितिन बोलता है, छोड़ ना भाई, जो होगा कल देखा जाएगा। तभी पीयूष बोलता है, भाई इस बार अगर हमारे कम नंबर आए ना तो मम्मी पापा हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और भाई अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास अब टाइम भी नहीं बचा है। पीयूष ने कहा, भाई मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम आज रात को स्कूल से क्वेश्चन पेपर चुराएं। लेकिन भाई किसी ने हमें देख लिया तो हम फंस जाएंगे ना। नितिन तो कितना डरता है, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तू सोच रहा है। चल ठीक है भाई, रात को 11 बजे मिलते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं रात को। भाई हम दोनों में से किसी एक को बाहर रहना पड़ेगा ताकि कोई अंदर ना आ पाए। ठीक है भाई, चल मैं बाहर रहता हूँ, कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। भाई तू संभल के जाइयो, ठीक है। चिंता ना कर भाई, कुछ नहीं होगा मुझे। फिर नितिन अंदर जाता है। अंदर बहुत अंधेरा रहता है, लेकिन वो कैसे न कैसे करके मेन ऑफिस को ढूंढ लेता है और वहाँ पे वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, कभी खुल रहे थे। तभी उसे सीढ़ियों में से किसी के चलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। उसे लगता है कि वहाँ पे पीयूष आ चुका है, लेकिन फिर वो चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो अपने काम के लिए निकल जाता है और क्वेश्चन पेपर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे बहुत सारे पेपर रखे थे, लेकिन वो किसी तरीके से क्वेश्चन पेपर ढूंढ तो लेता है, लेकिन फिर से उसे सीढ़ियों पे आवाज़ आती है किसी के चलने की। उसे लगता है कि पीयूष उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो फिर चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ और तेज़ हो जाती है और वो आवाज़ उसके कमरे तक पहुँच रही थी धीरे धीरे। फिर वह डर गया और जाके सीधा टेबल के नीचे जाके छुप गया। उसके रूम के सारे बल्ब फूट गए और वो टेबल के नीचे से देखता है कि किसी के पैर उल्टे हैं। वह इतना डर जाता है कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसे लगता है कि वो फंस गया। फिर उसने हल्का सा मुंह ऊपर किया तो वहाँ देखता है कि उसका मुंह एकदम लाल काला हो रखा है। उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। वह डर के मारे चिल्ला पड़ता है और बाहर उसकी आवाज़ पीयूष तक जाती है। पीयूष डर जाता है और सोचता है कि क्या नितिन अंदर फंस चुका है। फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है और वो अपने घर भाग जाता है। फिर जब सुबह वॉचमैन वहाँ की सफाई के लिए और देखभाल के लिए दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ देखता है कि एक बच्चा नीचे गिरा है। वह चौंक जाता है कि रात में यह अंदर कैसे घुसा। वह सबको बुलाता है, जहाँ तक सारे टीचर, प्रिंसिपल सब इकट्ठा हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि उस बच्चे का नाम नितिन है और सब चौंक जाते हैं कि नितिन यहाँ कर क्या रहा था। फिर नितिन को बेहोशी की हालत से जगाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर नितिन बताता है जो उसके साथ रात में घटित हुआ और उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। सब कहते हैं
कि बच्चा है, अंधेरे में डर गया होगा। फिर उसके बगल वाले कमरे में से एक भयानक आवाज आती है।